9th क्लास हमारी एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जो क्वेश्चन दिया है उसने 6.2 में वो ये कहता है कि ये एक फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये तीन हमें यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई हैं, तो बारी बारी हर एक ट्राइंगल के लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं, यही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे उतारा हुआ है। देखें जी, ये अब आप देखें, ये हमारे पास ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल हमारा थीटा से रिप्रेजेंट किया हुआ है, हमने मेजरमेंट एंगल ए को, मेजरमेंट एंगल सी को हमने फाई से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो अब हम इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखते जाएंगे। अब आप देखिए साइन आ रहा है, आपको पता है साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। साइन जब लेंगे थीटा के साथ, थीटा तो ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज यही है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4/5, तो इसका ये आंसर आ जाएगा 4/5। ठीक है, फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा यही ले रहे हैं थीटा। ठीक है, तो कॉस में हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस है हमारे पास 3 और हाइपोटेन्यूज 5, तो 3/5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से tan की वैल्यू है। ठीक है जी, tan की वैल्यू क्या बनेगी, tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो थीटा ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये है और बेस हमारे पास 3 है, तो ये 4/3 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर इसी तरह से सीकेंड, अब सीकेंड जो होता है वो कॉस का अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट याद कर लें। ठीक है, सीकेंड कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको रेसिप्रोकल कर दें, ये बन जाएगा 5/3। ओके जी, सेम इसी तरह से देखिए नेक्स्ट हमारे पास कोसिकेंट आ रहा है। कोसिकेंट जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन अगर 4/5 है तो इसका रेसिप्रोकल 5/4 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब आ जाए जी कॉट पे, कॉट अब फाई आ गया। ठीक है जी, कॉट फाई, फाई जब हम लेंगे तो फिर देखें आपके पास ये एंगल है, इस एंगल को लेना है। ठीक है, इस एंगल को लेते हुए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगी। अब कॉट होता है आपका बेस ओवर परपेंडिकुलर, क्योंकि टैन का अपोजिट होता है। ठीक है, टैन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, जबकि कॉट होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, अब कॉट फाई ले रहे हैं, ये बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो 4/3 आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर आ जाएगा 4/3। फिर टैन आ रहा है, टैन इसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3/4। फिर इसी तरह से कोसिकेंट फाई। ठीक है, अब कोसिकेंट ये फाई, अब कोसिकेंट जो है वो साइन का अपोजिट, साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो कोसिकेंट इसका अपोजिट है, तो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर यानी कि 5/3 आ जाएगा हमारे पास कोसेक फाई की वैल्यू 5/3। ठीक है जी, फिर आप देखिए इसी तरह से यहाँ पे देखें सेक फाई, सेक जो है वो कॉस का अपोजिट है, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये अपोजिट हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। ठीक है, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, ये जो है हमारे पास सेक जो है वो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस हो जाएगा, तो इसके मुताबिक फाई में हमारे पास ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, तो बेस हमारे पास ये आ जाएगी, बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, हाइपोटेन्यूज है 5, 5 ओवर बेस है 4, ये बन जाएगा कॉस, इसका रेसिप्रोकल है, इसी का रेसिप्रोकल ये बन जाएगा 4/5। तो इस तरह ये हमारे जो है ये आंसर आ जाएंगे, इस तरह ये हम फिल कर लेंगे। तो याद रखें इसी तरह से इसकी जो बाकी जो है जो दो ये है सेम इसी तरीके से उनको भी आपने खुद सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये अब इस ट्राइंगल में जब लेंगे तो ये ज़ाहिर ये वाली वैल्यूज इस्तेमाल करेंगे, इस तीसरी वाली में लेंगे तो अब ये वाली वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इनको आपने खुद सॉल्व कर लेना है। फिर हमारे पास आता है जी नेक्स्ट, ओके जी, अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का, वो हम इसी बुक के ऊपर ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ये हमें दी हुई है ए बी सी, एक ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने निकालनी है। ए पर हमें एंगल दिया हुआ है, फाई से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और सी पर उसने थीटा से। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम देखेंगे, जब फाई लेंगे तो इसको हम एज ए परपेंडिकुलर देखेंगे और इसको बेस लेंगे, और जब थीटा लेंगे फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। 90 के सामने वाली साइड तो इसने रहना ही हमेशा हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो आप देखिए साइन साइन थीटा ले रहा है, साइन थीटा, थीटा के लिए हम ये परपेंडिकुलर और ये हमारा हाइपोटेन्यूज, क्योंकि थीटा जो साइन होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो थीटा जब ले रहे हैं तो ये आपके पास C/B इसका आंसर बन जाएगा, C/B ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जब आप कॉस लेंगे थीटा में तो ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो आपकी बेस ये थीटा लेते हुए ये एडजेसेंट साइड, इस एंगल के एडजेसेंट साइड ये वाली है। ठीक है, ये बेस है, तो A/B इसका आंसर आ जाएगा, A/B। ठीक है, इसी तरह से जब tan लेंगे, tan में परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, tan लेते हुए ये परपेंडिकुलर है और ये आपके पास बेस है, tan होता है सॉरी परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो C/A आ जाएगा, C/A। ठीक है जी, अब फाई शुरू हो गया, तो साइन फाई लेंगे, फाई जब ये लेंगे तो अब ये परपेंडिकुलर होगा और ये आपका बेस है, सॉरी ये अब आपका बेस है। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, जब फाई लेंगे ये परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। ठीक है, तो क्योंकि हम ले रहे हैं साइन, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो अब फाई लेते हुए साइन फाई लेते हुए ये परपेंडिकुलर है ए और हाइपोटेन्यूज, तो A/B इसका आंसर आ जाएगा, A/B। ठीक है जी, ये इसी तरह से फिर कॉस है, कॉस फाई, कॉस फाई, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अब बेस आपकी ये बन गई, C/B इसका आंसर आ जाएगा, C/B। ठीक है जी, फिर इसी तरह से हाँ जी, फिर हम देते हैं जी tan फाई, तो tan
होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, फाई लेते हुए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ए ओवर सी इसका आंसर आ जाएगा, ए ओवर सी। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन जो है इसी के ऊपर हम सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी, अब देखें इसी का हमारा है जी क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हमें दिया उसने, कंसीडरिंग द एडजॉइनिंग ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी दी हुई है, ठीक है। इसमें यहाँ पे एंगल जो है वो थीटा रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, और ये वैल्यूज़ दी हुई हैं इसकी साइड्स की, ठीक है। अब वेरीफाई करना है, वो कहते हैं वेरीफाई करें कि साइन थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा ये 1 के बराबर ही आएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए साइन थीटा, हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन देखें जी। आप देखिए साइन थीटा, अब यहाँ से देखिए साइन थीटा, इस थीटा के मुताबिक साइन, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो इसकी वैल्यू देखेंगे 3/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा है इंटू कोसेक थीटा है, ठीक है, इज इक्वल टू 1, ये साबित करना है कि 1 के बराबर ही होता है। अब आप देखेंगे हमारे पास साइन, साइन की वैल्यू क्या आ रही है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि 3/5, ठीक है जी। मल्टीप्लाई का साइन है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है ना, साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज ये 5 है, परपेंडिकुलर 3 आ गया, ले इसका रेसिप्रोकल आ गया, तो क्या बनेगा आपके पास, ये देख लें, ये 5 से 5, 5 1 5, 3 1 3, तो कट गए आपके पास, इधर भी 1 आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 1, हैंस वेरीफाइड। ओके जी, ये वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेम इसी तरह से सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में भी यही, अब कॉस दिया हुआ है हमें, ठीक है, कॉस और सेक को देखना है। तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब बेस ये थीटा ये कंसीडर कर रहे हैं, तो ये बेस है 4, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो यहाँ पे इसी तरह से ये हल करेंगे हम कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो कॉस है बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस 4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, मल्टीप्लाई बाय सेक, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, ये हाइपोटेन्यूज आ गया ओवर बेस, ये इक्वल टू 1, 5 1 5, 5 1 5, 4 1 4, 4 1 4, ठीक है जी। ये तो इस तरह ये कट के हमारे पास इधर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1, ये भी वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड। ठीक हो गया जी, सिंपल से क्वेश्चन है। और उसके बाद फिर आखिरी पार्ट है, ये भी इसी तरह से देख लें कि ये हमारे पास ये दी हुई है, ठीक है, डायग्राम के मुताबिक हम इसको भी देखेंगे, टेन है, ठीक है जी, टेन। अब आप देखें हमारे पास इसे भी साबित करना इज इक्वल टू 1 है, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है जी, इज इक्वल टू 1। अब आप देखिए टेन क्या होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में हम देखें ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो 3/4 बन जाएगा, और कॉट इसका रेसिप्रोकल है वो 4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे हम ये पुट कर देंगे 3/4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4/3 इज इक्वल टू 1, 4 1 4, 3 1 3, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। लें ये भी हमारे पास हैंस वेरीफाइड, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। जी, अब देखें ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है जी, इनको हमने फिल करना है। अब ये वही है जो हमने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द कंप्लीमेंट्री एंगल्स देखे थे, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखें कि जो साइन 30 होता है, ठीक है, वो बराबर होता है कॉस 60 के, ठीक हो गया। तो साइन के मुताबिक जो है, ठीक है, तो जो साइन होता है साइन 30 वो बराबर होता है कॉस के, कॉस 60 के। तो हम इधर यही फिल करते जाएंगे, जस्ट यहाँ पे आ जाएगा कॉस 60 डिग्री, ओके जी। फिर आप देखिए कॉस जो होता है वो साइन 60 का है, कॉस 30 है तो वो साइन 60 के बराबर होगा। अब कॉस है तो यहाँ साइन आ जाएगा साइन 60 डिग्री, ओके जी। फिर इसी तरह से देखें टेन 30 है, ठीक है, तो वो कॉट 60, टेन जो होता है वो कॉट 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा ये, ठीक है। इसी तरह से टेन जो है वो टेन 60 है तो वो कॉट 30 के बराबर हो जाएगा, कंप्लीमेंट्री एंगल्स में कॉट 30 के बराबर आ जाएगा, ओके जी। फिर इसी तरह से साइन 60 है, ठीक है, तो वो कॉस 30 के बराबर आ जाएगा, कॉस 30 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से देखें कॉस 60 डिग्री है तो ये साइन 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, साइन 30 डिग्री, ओके जी। फिर इसी तरह से नेक्स्ट देखें हमारे पास साइन 45 है, ठीक है, तो जो साइन 45 है ना वो हमारे पास आ जाएगा कॉस 45 के बराबर, कॉस 45 डिग्री के बराबर, ठीक है। फिर इसी तरह से टेन 45 अगर है तो वो कॉट 45 के बराबर होगा, याद रखें, कॉट 45 के बराबर। फिर इसी तरह से अगर कॉस 45 है तो वो साइन 45 के बराबर आ जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास कंप्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द कंप्लीमेंट्री एंगल्स की ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी बुक के ऊपर ही हमने सॉल्व कर लिया।
जी, अब देखें जी क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ये हमें एक ट्रायंगल एबीसी दी हुई है और एंगल मेजरमेंट एंगल जो बी है वो 90 डिग्री का है और एक्यूट एंगल सी पर वो 60 डिग्री का है और इसी तरह से एंगल ए है ये जाहिर सी बात अगर ये 60 है तो ये 30 होगा। तो बहरहाल इसका उसने बताया कि ये जो एंगल ए है ना ये है जी आपका ए ओवर बी के बराबर, क्योंकि एंगल जब ये ले रहा है तो ये अपोजिट साइड इसकी ये आपके पास साइन के साथ ले रहा है, साइन तो साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो अगर ये एंगल ले रहा है तो ये इसका परपेंडिकुलर बन जाएगा ए ओवर बी ये, ठीक है, ये उसने बताया। अब वो कहता है मालूम क्या करें आप, फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम इसी के ऊपर साथ साथ लिखते जाते हैं। जैसे सबसे पहले तो बी सी ओवर ए बी क्या है, आप देखें ये बी सी है, ये बी सी है, बी सी क्या है ए और ए बी क्या है सी, तो इसका तो आंसर आ जाएगा ए ओवर बी, ए ओवर सी, सॉरी ए ओवर ए बी जो है ये सी है, ए ओवर सी आ गया। ओके जी, अब आ जाए कॉस 60, ये 60 एंगल ले रहे हैं और कॉस ले रहे हैं, ठीक है, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो जब इसको ले रहे हैं तो बेस ये वाली हो जाएगी, ए ओवर बी इसका आंसर आ जाएगा, ए ओवर बी, ठीक है, याद रखें कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस जो होता है वो याद रखें बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो इसके मुताबिक क्योंकि कॉस ले रहे हैं तो ये बेस हो जाएगी, ये हाइपोटेन्यूज, तो ए ओवर बी आ जाएगा। फिर टेन होता है, टेन याद रखें होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस, अब यही एंगल ले रहे हैं, ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, तो सी ओवर ए इसका आंसर आ जाएगा, सी ओवर ए। फिर इसी तरह से कोसेक पाई ओवर 3, अब ये पाई ओवर 3 ये रेडियन में जो है वो हमें एंगल दिया हुआ है, तो रेडियन में याद रखें कि पाई ओवर 3 रेडियन में है, तो ये आप इसको कन्वर्ट कर लें डिग्री में, आपको पता चल जाएगा ये एक्चुअली 60 ही होता है, क्योंकि आपको तरीका बताया हुआ है ना कि आप इसको 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर दें। देखिए अगर मैं 180 ओवर पाई से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बनेगा, पाई से ये पाई कट जाएगा और 3 इस 80 को कट करके क्या बना देगा 60 डिग्री, देख रहे हैं, तो ये 60 बन गया, तो कोसेक 60। अब आपको पता है कोसेक जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है साइन का, साइन आएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस सॉरी हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन आएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और कोसेक इसका उलट है, ये बन जाएगा बेस ओवर, कोसेक इसका जो है वो रेसिप्रोकल है, तो ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, तो ये बन जाएगा बी ओवर सी, ठीक है, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है, तो जिसका आंसर आएगा हमारे पास बी ओवर सी। ओके जी, फिर इसी तरह से कॉट 60, कॉट जो होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है और टेन बनता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है वो हमारे पास है, ये पहले लिखा भी होगा हमने सी ओवर ए, तो कॉट इसका रेसिप्रोकल ये बन जाएगा ए ओवर सी, क्योंकि ये होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये बन जाएगा ए ओवर सी। फिर इसी तरह साइन 30, तो साइन अब 30 आ गया, तो इधर वाला एंगल अगर ये 60 है तो ज़ाहिर ये 30 होगा, तो 30 है तो ये अपोजिट साइड हो जाएगी इसकी, ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज में अगर जब देखें तो परपेंडिकुलर इस एंगल के मुताबिक ये ए है और हाइपोटेन्यूज बी है, तो ये आ जाएगा ए ओवर बी, ठीक है। फिर इसी तरह से कॉस 30 है, कॉस 30 यही एंगल ले रहे हैं, तो कॉस ले रहे हैं तो कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये अब बेस बन जाएगी, ठीक है, तो सी ओवर बी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास सी ओवर बी। फिर इसी तरह टेन, अब ये पाई ओवर 6 जो है याद रखें ये 30 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसी 30 की ही बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो ये टेन है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ए ओवर सी बन जाएगा, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या है ए ओवर सी। फिर इसी तरह से सेक जो है वो कॉस का अपोजिट होता है, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, इस एंगल को ले रहे हैं तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, और यहाँ पर जो बनेगा हाइपोटेन्यूज वो है बी और बेस जो है वो सी, तो बी ओवर सी आ जाएगा। इस तरह से कॉट 30 आ रहा है, तो ये टेन 30 जहाँ पर हमने किया ये टेन 30 ऊपर है ये वाला, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये बन जाएगा सी ओवर ए। ले जी, ये इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गए, हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गई।